अगर जाने अनजाने में मुझसे और मेरी बेटी से कोई भी गलती, कोई कोताही हो गई हो तो हमें माफ कर देना। चलो हम रुके आप लोग, मैं डैड से बात कर। नहीं, रूबी की जिंदगी बिल्कुल खाली है, बेरंग सी है, बेजान सी है, जैसे जैसे रूबी को कभी किसी ने चाहा ही नहीं, कभी किसी ने प्यार ही ना दिया। वो जीना चाहती तो है लेकिन जीने की कोई वजह नहीं मिल रही उसे। कैसा मेरा नसीब है। लेकिन स्टार बनने के बाद अगर तुम इसी तरह घर में बैठी रही तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे कि अनीला नाम का सितारा कभी आसमान पे उभरा भी था कि नहीं। लेकिन अब मैं अच्छी बनना चाहती हूँ। अब मैं कोई सजा नहीं काटना चाहती। प्लीज अब्बा से बात करें ना, मुझे और अम्मा को यहाँ रहने दें। जब मेरी बेटी और मैं इस घर से चले जाएं तो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारी फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हम कहाँ गए कहाँ नहीं गए। बस जवाब देने का सोचना तो सिर्फ उस खुदा को कि तुमने मुझ पर और मेरी बेटी पे कैसे इल्जाम लगाया, कैसे सजा सुना दी। लेकिन एक बात याद रखना, इल्जाम लगाने के लिए ना अदालत में भी 2 गवाहों की जरूरत होती है और आपने तो आधी कर दी। एक आधी गवाह की बातों पे आपने रेशमा की आधी गवाही को आपने मानकर हमें मुजरिम समझ लिया और सजा सुना दी। आपके जुल्म का ये रवैया मैं कभी भूलूंगी नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, चैन आपको भी नहीं आएगा। जवाब आपको भी देना होगा, खुद को, अपने ज़मीर को, अल्लाह को। कभी चैन नहीं आएगा आपको माँ बेटी को बेसहारा करके। मैंने सोचा तो यही था कि आपके आने से पहले मैं और मेरी बेटी यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि मैंने जिसको चाहा, जिसके लिए इतने जतन किए, वो खैर देख लिया मैंने और मिल भी लिया। अपना ख्याल रखिएगा। ख्याल रखना अपना। अरे अनिला जी, बहुत लेट हो गई आप। जी वो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो मुझे मैकेनिक के पास जाना पड़ा, इसलिए मैं लेट हो गई। अच्छा ये बताएं क्या लेंगे आप? ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, चाय? सब यहाँ कोल्ड ड्रिंक ही पी रहे हैं ना। आप उसकी फिक्र नहीं करें, यहाँ पे सबके लिए सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन मेरे ख्याल से आप कोल्ड ड्रिंक पियेंगी। अनिला जी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आना, आए ना।
चलो आमना। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। अब हम लोग जा रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें और अनीला को हमेशा खुश रखे और तुम्हारे आंगन में भी एक फूल खिले, एक चांद सा बेटा हो तुम्हारा जैसे तुम हो। ऐसे ही खुश अखलाक, फर्मा बरदार। और हाँ, अगर जाने अनजाने में मुझसे और मेरी बेटी से कोई भी गलती, कोई कोताही हो गई हो तो हमें माफ कर देना। चलो हम रुके आप लोग, मैं डैड से बात कर। नहीं, डैड ये सब क्या हो रहा है? ठीक नहीं हो रहा डैड। तुम ही लेकर आए थे ना उसको। ये शिकायत लेकर के शगुफ्ता ने अनीला को गिराया है। डैड ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन वो दोनों अकेली हैं, उनके पास दूसरा कोई घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। कहां जाएंगी दोनों? इसी बात की तो मुझे परेशानी है। डैड आप उन्हें एक और मौका क्यों नहीं देते? प्लीज। शगुफ्ता, तुम्हारे दिल में अनीला के लिए जो नफरत है वो मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन ये ठीक कहा था तुमने। रेशमा की आधी गवाही पर मुझे तुम्हें सजा देने का कोई हक नहीं है। लेकिन फराजी, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया अनीला के साथ, कुछ गलत नहीं किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी तुम दोनों अनीला के खिलाफ ना कुछ बुरा सोचोगे और ना करोगे। अब हमने क्या सोचना है अब्बा? अब तो हम जा रहे हैं इस घर से। कहीं नहीं जा रहे हो तुम लोग, चलो ऊपर। सब कुछ भुलाकर एक फ्रेश स्टार्ट लेते हैं। एक दूसरे को समझकर एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहने की कोशिश करते हैं। आपके दिल में हमारे लिए हमदर्दी जाग उठी। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। चलो शाबाश, चलो कमरे में, चलो अपने कमरे में।
शौकत, आज खाना अच्छा बनना चाहिए। अनिला, कैसा लग रहा है तुम्हें पहली बार पार्टी में आके? अच्छा लग रहा है, बस थोड़ी सी नर्वस हूँ। एक्चुअली तुम घुल मिल नहीं रही हो किसी से। आओ मैं तुम्हें रूबी से मिलवाती हूँ। रूबी आपकी बहन है? नहीं, वो मेरी रियल में बहन नहीं है, मगर हाँ कुछ ही अरसे में वो बहनों से भी बढ़कर हो गई है। इनफैक्ट जो कैरेक्टर तुम इस ड्रामे में करोगी ना, वो रूबी की हकीकी जिंदगी पर ही है। ओह अच्छा। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम रूबी से मिलो, उसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करो। लेकिन इतना जरूर याद रखना अनीला कि स्क्रीन पे एक्टिंग अनीला की नजर आए, मगर उस किरदार में मिजाज और किरदार उसमें रूबी का टच आना चाहिए। तुम समझ रही हो ना? जी ठीक है। और हाँ, रूबी नहीं जानती कि ये किरदार उसकी रियल लाइफ का है, तो इसलिए उसको पता भी नहीं चलना चाहिए। तुम समझ रही हो ना? जी। आओ मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। रूबी, इनसे मिलो, ये है अनीला चौधरी, हमारे ड्रामे की मेन हीरोइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं वही सोच रही थी कि पार्टी में तो एक्टर लोग आएंगे, लेकिन मैं टीवी नहीं देखती ना, इसलिए मुझे नहीं पता कि कौन कौन से एक्टर्स है। रूबी, तुम जरा अनीला को कंपनी दो, मैं मिल के आती हूँ। ठीक है। ओके, एंजॉय द कन्वर्सेशन। आए प्लीज बैठे ना। हाँ, क्या बनाया भाई खाने में आज? चिकन की बिरयानी और कुल। गुड। हाँ भाई, कहाँ है अनीला और अली? हाँ डैड, वो अली को शाम को भूख लगी थी तो स्नैक्स खा के उसने अपना पेट भर लिया, सो चुका है वो। और अनीला अपनी प्रोडक्शन टीम के साथ किसी लॉन्चिंग पार्टी में गई है। दिस इज गुड। हाँ, एक्ट्रेस साहिबा पार्टी कर रही हैं। हाँ जी, कॉल की थी उसने मुझे, परमिशन मांग रही थी मुझसे। मैंने उसे कहा कि तुम इजी रहो और पार्टी को भी एंजॉय करना। अच्छा, दैट्स द स्पिरिट। शाबाश। आप बिल्कुल अकेली हैं? अगर भाई भाभी की बात करें तो हाँ, उनके होते हुए भी मैं दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। लेकिन अगर राबिया सिस की बात करें तो मेरी अब सारी दुनिया ही राबिया सिस है। वो बहुत अच्छी हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। अच्छा,
एक पर्सनल सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ, मेरा कुछ पर्सनल नहीं है, बहरहाल आप पूछ सकती हैं। आपने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा? शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं है। और अगर कोई आपको अच्छा लग जाए तो? मेरा मतलब है, अगर कोई आपको पसंद हो, आपको शादी के लिए प्रपोज करे, तो फिर आप क्या कहेंगे? मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है नीला जी। जब भी मैं कुछ अच्छा सोचती हूँ तो मेरे साथ कुछ उल्टा ही होता है। मेरी तकदीर ही ऐसी है। क्या अनीला, मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि रूबी ने तुम्हें बोर नहीं किया होगा? नहीं नहीं, मुझे तो रूबी के साथ बैठकर बातें करना बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, गुड। अच्छा रूबी, अब तुम भी उठो, जाके लोगों से मिलो। जब से पार्टी शुरू हुई है तुम बस बैठी रही हो एक जगह। मैं किससे मिलूं? मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ। शरबत खान को तो जानती हो ना? जाओ और उसे तंग करो, काफी एंजॉय कर रहा है वो। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे होते हुए वो कहीं और एंजॉय करे। जी। ओह रूबी जी, मैं आपको कब से देख रहा था, पार्टी एंजॉय नहीं कर रही? मैं यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ ना, इसलिए। और रियली? लेकिन मुझे तो आप जानती हैं। नहीं, मेरा एक दोस्त होता था, शरबत खान। एक दिन वो अचानक कहीं चला गया, वापिस ही नहीं आ रहा। जी तो अनीला, आगे पढ़ने के लिए स्क्रिप्ट मिल गए? पढ़ा आपने? जी, मुझे कल शाम को ही मिल गए थे। मैंने रीडिंग स्टार्ट कर दी है। एपिसोड बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो रूबी से मिलके और स्क्रिप्ट पढ़ के आपको इस किरदार के बारे में क्या समझ आया? यही कि रूबी की जिंदगी बिल्कुल खाली है, बेरंग सी है, बेजान सी है। जैसे जैसे रूबी को कभी किसी ने चाहा ही ना, कभी किसी ने प्यार ही ना दिया। वो जीना चाहती तो है, लेकिन जीने की कोई वजह नहीं मिल रही उसे। तुम्हें कभी मोहब्बत हुई अनीला? जी, अपने शौहर से। शादी से पहले या शादी के बाद? ऑफ कोर्स शादी के बाद। यानी कभी दिल नहीं टूटा? नहीं, मेरे साथ कुछ अलग ही हुआ है। मतलब? मेरी शादी हुई थी, और फिर उसके बाद डिवोर्स हो गई। अपना कह सकूं ऐसा कोई घर भी नहीं था मेरे पास।
और ना ही मेरा कोई अपना मेरे साथ था। सिर्फ मेरे पास मेरी इकलौती औलाद थी। उसके बाद खुद को संभालने के लिए और अपनी औलाद के लिए मैंने केटरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया था। फिर लकीली मेरी जिंदगी बदल गई। मेरी जिंदगी में अदील आ गए। वाह, काफी अच्छे शौहर हैं तुम्हारे। बहुत। वैसे आज ये बात तुमने मेरे सामने तो कर दी है, मगर किसी और के सामने मत करना, सारे जमाने को पता चल जाएगा। देखो, डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम लाइमलाइट में आने वाली हो और शोबिस के जर्नलिस्ट सुपरस्टार के माजी में झांकने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। जहां तक हो सके इनसे बच के रहना और अपना माजी इनसे छुपा के रखना। क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ?